लाख है मदरसा और वहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं। फल पट्टी है, वहाँ जलाया गया। डिजिटल इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक का एक मॉल है, उसको लूटा गया है जो मुस्लिम का है। ये समझता हूँ कि राम के आदर्शों का इससे बड़ा चीरहरण और कुछ भी नहीं हो सकता। राम के नाम पर लेकर राम के आदर्शों की धज्जियाँ उड़ाकर बीजेपी और उससे जुड़ी हुए लोगों ने हमेशा राजनीति की। कहीं दाढ़ी नोची जा रही है, कहीं टोपी उसकी उछाली जा रही है, कहीं उनके नकाब बेटियों के छीने जा रहे हैं। ये हर तरफ निशाना बनाया जा रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई और देश में एक जान माल इज्जत और आबरू भी हमारा आप नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गुफरान और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ जनता के बाद। देखिए मौजूद हैं राजधानी पटना के में और यहाँ पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हैं। उनसे हम जानेंगे कि बिहार शरीफ में जिस तरह से मस्जिद पे रामनवमी के लेकर जो दंगा हुआ है, मस्जिदों पर जो पथराव किया गया, मस्जिदों को जो तोड़ा गया है, इसके लेकर हम जानते हैं क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम मुसलमान के लिए ये करते हैं, मुसलमान के लिए वो करते हैं, लेकिन देखा जाता है जब रामनवमी आता है तो हर साल ही ऐसा क्यों होता है कि मस्जिद को टारगेट किया जाता है, मस्जिद के सामने जाकर तलवार लहराया जाता है। इसके लेकर हम जानते हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है और देश में एक तरफा तौर पर मुसलमानों को कहीं न कहीं से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कहीं दाढ़ी नोची जा रही है, कहीं टोपी उसकी उछाली जा रही है, कहीं उनके नकाब बेटियों के छीने जा रहे हैं। ये हर तरफ निशाना बनाया जा रहा है और बिहार में जो कुछ अभी हुआ है कल और परसों के दरमियान में, वो तो मैं समझता हूँ कि राम के आदर्शों का इससे बड़ा चीरहरण और कुछ भी नहीं हो सकता। राम के नाम पर लेकर राम के आदर्शों की धज्जियाँ उड़ाकर बीजेपी और उससे जुड़ी हुए लोगों ने हमेशा राजनीति की है और इसमें भी वो संगठनों का नाम आ रहा है जिनका रिश्ता कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये सारे लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। नालंदा में मस्जिद अजीज़िया मदरसा अजीज़िया को जलाया गया। वक्फ की इमलाक है मदरसा और वहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं। फल पट्टी है, वहाँ जलाया गया। डिजिटल इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक का एक मॉल है, उसको लूटा गया है जो मुस्लिम का है। ये सारा चुन चुन कर एक तरफा तौर पर निशाना करना, मतलब पहले से ये सब प्री प्लानिंग किया हुआ था। यकीनन है कि मास्टर प्लान है, प्री प्लान मास्टर प्लान है इनका। एक तरफा तौर पर इनको करो। अब कितना बर्बाद करेंगे हमको लोग? हमको तो कहीं का भी रहने नहीं दिया है लोग। एक तरफ हुकूमत हमसे नाइंसाफ़ी कर रही है कि न नौकरियों में हिस्सा दे रही है, न हमारे बस्तियों में तरक्की की कोई किरण फूट रही है, और दूसरी तरफ है कि जान माल इज़्ज़त और आबरू भी हमारा अब नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम माने फुटपाथ पर दुकान लगाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो अब जहर खाने के अलावा मुसलमानों का कुछ रह गया क्या? और इसमें समझता हूँ कि जितने ये दंगाई कसूरवार हैं, उतने ही कसूरवार बिहार की सरकार भी है कि बिहार की सरकार इस मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए है। बिहार के मुखिया का कोई बयान इस सिलसिले में अब तक नहीं आया, पुलिस एक्शन में नहीं आई। मुजरिम अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? देखा जाता है कि मुहर्रम में प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाइसेंस दिया जाता है, उसमें साफ साफ कह दिया जाता है कि तलवार लेकर नहीं निकलना है जुलूस में। लेकिन रामनवमी में अक्सर देखा जाता है कि लोग तलवार लेकर निकलते हैं। उस टाइम पुलिस प्रशासन कहाँ रहती है, सरकार कहाँ रहती है? ये समझना चाहिए हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, ये समझना चाहिए मुस्लिम लीडर्स को। हम तो दावत देते हैं गठबंधन के भी मुस्लिम लीडर्स को कि भाई कहाँ पर खड़े हो आप आज? जिन लोगों ने वोट देकर जिताया है, जिनके कोटे पर मंत्रालय मिला है, उसकी भी वकालत नहीं कर पाओगे तो क़यामत तक जीने के लिए नहीं आए हो कि उस जगह पे रह जाओगे। कौम हिसाब लेगी और मरने के बाद भी हिसाब होगा। और मामला ये है कि आज एक तरफा तौर पर पूरे देश में मुसलमानों को खौफ में डाला जा रहा है। एक तरफ उनको तलवार देने की आज़ादी, एक तरफ बहुत ही सभ्य अंदाज में घंटा भर के लिए हमको सड़क पर नमाज़ पढ़ने की आज़ादी नहीं, और सड़क पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त भी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं हिमाकत कर रहे हैं, हमारे उलमा ने हमें से रोका है। लेकिन आज पिच रोड को गड्ढा बनाकर टेंट लगाया जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नमाज तो 10 मिनट का होता है, जुमे की नमाज। और ऐसे अब देखा जाता है रामनवमी में चाहे किसी भी चीज़ में सारा कुछ करेंगे आप घंटों 2 दिन 3 दिन तक आप रोड पे घेर के रखते हैं टेंट को। उस टाइम रोड जाम नहीं होता है, लोगों पब्लिक को दिक्कत नहीं होता है। ये गैर एलानिया हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं है, बल्कि ज़मीन पे उतार दिया गया है। और यही लोग हमारे अब तक समझने के लिए तैयार नहीं है। यही समझने के लिए तैयार नहीं है कि गैर एलानिया तौर पर एक तो अनअनाउंस्ड इमरजेंसी है और गैर एलानिया तौर पर यह मुल्क हिंदू राष्ट्र की ओर 90% जा चुका है। बिहार में जैसे तेजस्वी यादव जी बोलते हैं, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम मुसलमान के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन
इतना बड़ा जब दंगा हो जाता है तो वो मुलाकात वहाँ करने क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, आप तो वो कहिए कि मुस्लिम जो लीडर्स इस तरह की बात बोल रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स की बात बोल रहे हैं, क्या इनको इतनी भी हिम्मत हुई अब तक कि ये जाते और नीतीश कुमार जी से बात करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप जो दावा पेश कर रहे हो उसका सबूत क्यों नहीं दे रहे हो? वक्त है, इनको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है। चूँकि इसमें बेशतर हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, बिहार का हित उनके सामने में नहीं है, निज स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और हमारे दरमियान में बेशतर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी निज स्वार्थ में, उनको नीतीश जी पहचान रहे हैं, यही उनके लिए मेराज है। उनको अफ्तार में बुला लिए थे, यही उनकी मेराज है। उनका फ़ोन उठा लेते, उनके बेटे का ट्रांसफ़र कर दिया गया, यही कौम के सौदागर हैं बेशतर लोग। उसमें अच्छे भी लोग हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन इसमें एक बड़ा तबका जो कौम का सौदागर है, मिल्लत के सौदागर हैं ये। और मिल्लत के मामले में मिल्लत को मुसीबत होती तो ज़बान नहीं खुलती। और आज भी बोलने के लिए मुझे तो हैरत है उर्दू सहाफ़त पर, कि उर्दू सहाफ़त की अखबार आज खून के धब्बों की तस्वीर इसमें होनी चाहिए थी, जले हुए नालंदा की तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है लोगों को। क्यों? एडवर्टीजमेंट नहीं मिल पाएगा। तो भाई, अगर जिस आवाम के सहारे ज़िंदा हो उसके साथ इंसाफ ने किया तो उबलता दहाड़े मारता हुआ समंदर भी खुश्क हो जाता है, सूख जाता है, याद रखना चाहिए लोगों को। मुसलमान को जिस तरह से वोट के लेके इस्तेमाल किया जाता है, वोट लेने के बाद उनको किसी का छोड़ नहीं दिया था, किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन से मुसलमान पे क्या हमला हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल ये न्यूज़ आप कैसा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।